Hello everyone, welcome to Uncode Me. So today we will start next float function using Java. So last वीडियो में हमने एक कैरेक्टर को इनपुट करना सीखा था, इंटीजर को इनपुट करना सीखा था। आप हमारी लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम फ्लोट को कैसे इनपुट कराएंगे जावा के अंदर, हम वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले SRC के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक ऑन द SRC एंड क्लिक ऑन द न्यू एंड क्लास एंड यू कैन राइट हियर float variable and click on the public static void main finish and यहाँ पर हम सबसे पहले स्कैनर को इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि स्कैनर के पैकेज या फंक्शन को इंपोर्ट कराने के लिए हमें लिखना होगा import util dot star सेमीकोलन एंड उसके बाद हमें यहाँ पर java dot util ओके। उसके बाद हमें स्कैनर को का पैकेज के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, वो भी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, बिकॉज स्कैनर एक क्लास है प्री डिफाइन और उसी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने यूजर डिफाइन ओ बी रखा। एंड दिस इज द सिस्टम डॉट इन, दिस इज द प्री डिफाइन। अगर हमें किसी फ्लोट वैल्यू को इनपुट कराना है तो हमें फ्लोट वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देते हैं। एंटर द वैल्यू और प्रिंट ln। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू एंड फ्लोट a इज इक्वल टू नेक्स्ट फ्लोट सेमीकोलन। अब नेक्स्ट फ्लोट के लिए क्या हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं या हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, या नेक्स्ट फ्लोट का डेटा हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कराना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर एक ओबी यूज़ करना पड़ेगा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, और ऐसे ही हम एक और वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, फॉर एग्जांपल b, और यहाँ पर भी हम b को फ्लोट बनाएंगे एंड यू कैन एडिट वेरिएबल ऑफ a b नेक्स्ट फ्लोट। और अगर आपको कुछ एडिशन करना है, और एडिशन के लिए भी हम यहाँ पर कोई एक फ्लोट नंबर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल c a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b, एंड a प्लस b की वैल्यू को एडिशन करने के लिए हम यहाँ पर प्लस c को प्रिंट कराएंगे। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमसे ये a की वैल्यू पूछेगा, फॉर एग्जांपल पॉइंट समथिंग a की वैल्यू है एज वेल एज b की कोई वैल्यू है एंड रन। देन यू कैन सी कि फ्लोट में डेटा हमारा इस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप a प्लस b की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम a प्लस b की वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल a प्लस इन्वर्टेड कोमा में हम प्लस लिखेंगे बिकॉज प्लस एक स्ट्रिंग है हमारे लिए, और फिर b की वैल्यू को हम इस तरीके से लिखेंगे, बट हमारे पास जो वेरिएबल है वो स्मॉल a है तो हमें यहाँ पर स्मॉल a लिखना होगा एंड स्मॉल b। उसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में a की वैल्यू को और इज इक्वल टू को इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा, और फिर a और b वैल्यू को हमें प्रिंट कर सकते हैं। किस तरीके से प्रिंट करेंगे, यानी कि कोई डेटा हमने इनपुट कराया तो हमारे पास 67.9 प्लस 45.9 इज इक्वल टू समथिंग। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग कॉनकैटिनेट। तो ऐसे ही हमने फ्लोट फंक्शन, कैरेक्टर के लिए हमने फंक्शन सीखा नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट के लिए कैरेट हमने फंक्शन सीखा। तो आने वाली वीडियोस में हम कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर्स एंड बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए। आगे अगर आपको कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई डाउट्स आता है किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन या पैकेज से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number